हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको लिए चलते हैं कराची के इलाके PIB, जहां पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। एक कोर्स करा देते हैं और ताकि सब समझ लें कि भाई MQM के आइन में क्या है। मैंने तो इस बात को मान लिया कि भाई हाँ, इस आइन में ये जो राब्ता कमेटी है और इससे पहले कई फैसले ऐसे हुए हैं, राब्ता कमेटी के अलावा छोटे फोरम भी बने हैं, तो उन फोरम्स पर मेरे साथियों को बैठना ही नहीं चाहिए। अब इसका मतलब ये कि जब इंशाअल्लाह मैं बहादुराबाद वापस जाऊंगा, इंशाअल्लाह जाऊंगा और जब मैं जाऊंगा, मैंने कल कहा था कि सियासी वैलेंटाइन में अभी कुछ वक्त बाकी है, मैं जाऊंगा। मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। और जब भी मैंने जाने की तैयारी की, कुछ ना कुछ वहाँ से हो गया और मैं नहीं जा सका। मैं 11 फरवरी की शाम बरोज़ इतवार भी जा रहा था। आमिर भाई ने, कंवर नवेद भाई ने शर्त रख दी कि अपना वर्कर्स इजलास मुलतवी करें फिर आएँ। मैंने ऑफ़र की कि मैंने होल्ड पर डाल दिया, मैं आता हूँ, मेरी सरबराही में इजलास करते हैं, फ़ैसला करते हैं, बाहर ऐलान करते हैं और उस ऐलान के दौरान बहादुराबाद में मैं कह दूँगा PIB में आने वालों आपका शुक्रिया। मेरी ज़िद नहीं है, मेरी अना नहीं है। ये वैलेंटाइन 14 फरवरी से पहले हो जाती, जो 14 को भी नहीं हुई सियासी वैलेंटाइन, ये 11 फरवरी को हो जाती। मैं जा रहा था लेकिन शर्त रख दी गई। मैंने पहले भी एक इजलास मेरे भाइयों की वजह से मुलतवी किया, मेरी अपनी साख का भी मसला है, मेरे कहने से कारकुनान आए थे, अच्छा नहीं था कि मुलतवी हो, इसलिए मैंने कहा मैं पहले ये इजलास रहने दें, मैं आता हूँ। और मैंने ये भी ऑफ़र की कि वहीं ऐलान कर दूंगा और वहीं से मुलतवी कर दूंगा, PIB फिर जाऊंगा भी नहीं, वहीं बैठ जाऊंगा। या फिर मैं और आमिर भाई आ जाएं कि अब मामला सेटल हो गया और हम 11 फरवरी को PIB के इजलास में कोई और नहीं होगा स्टेज पर, मैं और सिर्फ आमिर खान भाई हाथ खड़े करके कारकुनों को मुबारकबाद देंगे कि हमने मसले का हल निकाल लिया। हम में इतनी अहलियत है कि मसले का हल हम निकाल सकते हैं। आवाम को जो हमारे इख्तलाफ की वजह से ज़हनी अजियत से दो चार होना पड़ा, उसके लिए मेरा दिल भी शर्मसार है, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी उसका सदमा है, मुझे उसकी खुशी नहीं है। मुखालफीन खुश हो रहे हैं, मुझे इस बात की भी खुशी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जलती पर मज़ीद तेल ना डालूँ। लेकिन आज मीरपुर ख़ास में कोई इजलास किया मेरे साथियों ने और वहाँ से भी तो आपने मुझे कहा जा रहा है कि मैं आइन पर अमल करूँ, लेकिन अब मैं अगर एक एक हिसाब किताब रखूँगा कि आइन का ऑडिट होगा तो कोई भी एक लम्हे के लिए मेरे सामने नहीं ठहर सकेगा। इतनी आइन की खिलाफ वर्जियाँ 5 फरवरी से लेकर अब तक की है मेरे साथियों ने। तो ये आइन मुझे दिखा रहे हैं, मैं नहीं चाहता मुझे आईना भी दिखाना होगा आइन के साथ, फिर मुझे आइन के साथ आईना भी दिखाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं उस तरफ जाऊं, ऐसा ना करें, मुझे मजबूर ना करें। मीरपुर खास के इजलास में कहा कि 23 अगस्त को हम सबका मुश्तरका फैसला था। अगर ऐसा था तो 22 अगस्त की रात को मैं गिरफ्तार हुआ था कराची प्रेस क्लब से, और कितने लोग मेरे साथ वहाँ पहुँचे थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो पहली सफ़ के हैं, जो मेरे साथ खड़े हुए। उसमें ख्वाजा सोहेल मंसूर भाई जो मेरे साथ आज भी खड़े हैं, ख्वाजा इज़ारुल हसन भाई जो बीच में है, ना उधर है ना इधर है,
ان کا کہنا تو کم از کم یہ ہے کہ بھئی میں سالش ہی کرا رہا ہوں. وہ بیچ میں ہیں. سنجے پروانی وہ بیچ میں ہے, مجھ سے بھی رابطے میں, ان سے بھی رابطے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سربراہ کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. عامر معین وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا میں گھر پر ہوں. عامر معین ساتھ تھے نا اس دن. اور کون تھا ذرا مجھے یاد دلا دیں؟ ارشد وورا بھائی, تو وہ بھی بہادر آباد میں نہیں ہے, وہ تو الٹا پی ایس پی میں چلے گئے. اب وہ پی ایس پی میں کیوں گئے, ان کی بھی ایک کہانی ہے, ان کی بھی کچھ شکایات ہیں, اور وہ کس سے وہ آپ کو پتہ ہے. تو دیکھیں, میں مانتا ہوں کچھ ساتھی اس وقت جیل میں تھے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اور میں یہ کلیم, لیکن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جو پہلے آگے آتا ہے, جو پہلے اس حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے, اور اس صورتحال میں جب سب بکھر گئے تھے, تقسیم ہونے جا رہے تھے, اور اگر اب آج کارکنوں کو یہ گمراہ کیا جائے تو مجھے بتائیں کہ مجھے کس نے مشورہ دیا تھا؟ جس نے فون کیا مجھے پوچھا فاروق بھائی کیا کرنا ہے, میں نے کہا میں پریس کلب جا رہا ہوں اور اب لندن سے علیحدہ ہونا ہوگا ہمیں. بہت سے لوگوں کے تو فون ہی بند تھے, تو مجھے سب کے فون آتے, اس وقت سب ہمت کرتے, کہتے. اور اگر میں یہ جو میرے بہادر آباد کے ساتھی ہیں, اگر ان سے میں فون پر پوچھتا کہ بھائی یہ 22 اگست ہو گئی اب کیا کرنا ہے, تو خدا کی قسم یہ مجھے 23 اگست نہیں کرنے دیتے. اللہ کا شکر ہے میں نے ان سے مشورہ نہیں کیا, ورنہ یہ مجھے 23 اگست نہیں کرنے دیتے, یہ 22 اگست کی رات کو پریس کلب نہیں جانے دیتے. یہ مجھے پتا ہے. مجھے کسی کا فون نہیں آیا, نہ امریکہ سے کسی کا فون آیا تھا, نہ کینیڈا سے کسی کا فون آیا. اصول اور تنظیم اہم ہے, افراد نہیں. پارٹی سربراہ کو دودھ سے مکھی کی طرح نکالا گیا ہے. ایسے لوگ کارکنان اور عوام کی قدر نہیں کر سکتے, کہہ رہے تھے ڈاکٹر فاروق ستار, جو کراچی میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. اور بڑھتے ہیں ایک اور